नाम शांग और आप देख रहे हो द डिजिटल शांग शो। सो गाइस आपका इस मेरी वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैनवा डिजाइनर के बारे में। जी हाँ, कैनवा डिजाइनिंग के बारे में। और मैं कैनवा डिजाइनिंग के बारे में ये बात करने वाला हूँ कैनवा की जर्नी के बारे में, भाई कि कैनवा की जर्नी कैसे शुरुआत होती है। अगर कोई इंसान कैनवा के बारे में सीखना चाहता है और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है, कि शुरुआत कैसे होगी उसकी, क्या उसको करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उसको पहले ये समझिए। देखो, सबसे पहले अगर कोई इंसान अगर चाहता है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई इंसान अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना चाहता है, क्योंकि आगे आगे जो मतलब जो प्लेटफॉर्म है कैनवा का वो बहुत एक्सटेंड होने वाला है और ग्राफिक डिजाइनिंग की जो डिमांड है वो बहुत जबरदस्त बनने वाली है आगे आगे। मैं ये चीज ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आप कैनवा में देख सकते हो। कैनवा एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ग्राफिक डिजाइनिंग का, जहाँ पे आप सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, इन सभी चीजों क्रिएट कर सकते हो यार। जी हाँ, एक कैनवा में आप इन सभी चीजों क्रिएट कर सकते हो, फोटो, लोगो, पोस्टर्स, व्हाटएवर, सब चीज आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी एक कैनवा में। एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टोटल चीज क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी सी, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज के बारे में। मतलब टोटल चीज एक एक मतलब उसमें और एक वेबसाइट में आपको सब चीजों के बारे में मिल जाता है। या आपको एक जो फोटोशॉप से आप मतलब फोटो क्रिएट करते हो ना, मतलब टेम्पलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स क्रिएट करते हो, उससे लाख गुना बेहतर है ये चीज। हालांकि वो अपने स्तर पे अलग है और ये अपने स्तर पे अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब वो आप इससे मतलब खराब है, बेकार है, नहीं। ये अपने स्तर पे बेहतर है और वो अपने स्तर पे बेहतर है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो कैनवा अपने आप में क्यों बेहतर है, अब ये समझिए पहले कि देखो कैनवा के बारे में देखो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है इंसान को। देखो पहली बात तो ये कि कैनवा है क्या है एक्चुअली। कैनवा एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, लोगो, पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लायर्स, ये सब फ्री में आप क्रिएट कर सकते हो। अब कोई पैसे देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन हालांकि ये भी बात भी है कि फोटोशॉप से भी कर सकते हो, लेकिन फोटोशॉप में वो चीजें नहीं होती, वो टेम्पलेट्स नहीं होते जो इंसान ऑलरेडी क्रिएट किया होता है। अब यहाँ पे कैनवा में आपको सब चीज क्रिएट ऑलरेडी मिल जाती है, टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, जो डिजाइनिंग थीम है वो आपको ऑलरेडी मिल जाती है। लेकिन फोटोशॉप में तो नहीं मिलेगी ना, सब कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ेगा और वहाँ सारे इतने सिस्टम्स है, इतनी चीजें हैं, इतने एलिमेंट्स है, इतने मतलब बारीक बारीक चीजें हैं। अब वो इंसान को समझ ही ना है क्या करना है क्या नहीं करना। आधा सब प्लेटफॉर्म तो मतलब वैसे ही वो है, तो इंसान को समझना भी जरूरी है ना। एक ग्राफिक डिजाइनिंग का जो माइंडसेट होता है इंसान का, वो क्या होता है कि भाई एक इंसान को जो पोस्टर्स, फ्लैश, बैनर्स, ये सब क्रिएट करने हैं। लेकिन इस क्रिएट करने की जर्नी में इंसान को बहुत बारीक बारीक चीजों को मतलब सीखना पड़ता है। हालांकि वो जो बारीक चीजें सीखी जाती है वो इतना काम नहीं आती है बिगिनर लेवल में, कि अगर आप उन चीजों को सीखें आप, ठीक है। अगर हाईएस्ट मान लो सपोज अगर कंपनी लेवल के लिए काम करना हो तो फोटोशॉप का मतलब काम आ सकता है, कोई जरूरी। हालांकि आजकल तो कंपनी भी कैनवा का काम कर रही है, आपको पता होगा चीजों के बारे में कि मैं जो आजकल तो कंपनी भी यही है कि कैनवा खुद मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां, टॉप कंपनियां हैं, वो खुद कैनवा का काम ले रही है। उसमें 3 सिस्टम होते हैं, इसमें फ्री, प्रो और टीम। अगर मान लो आपकी ज्यादा मतलब लंबी टीम है और ज्यादा बड़ी कंपनी है तो आपको मतलब अलग से प्राइसिंग दे दी जाती है, जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो कैनवा से। और फ्री है, और फ्री का फ्री होता है ऑलरेडी। और अगर प्रो वर्जन में अगर आपको चाहिए होता है तो आपको मतलब प्रो वर्जन जो प्राइसिंग होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो मतलब जो एक्चुअल रहती है, जो यहाँ पे है वो डैशबोर्ड में आपको मिल जाती है। अब मैं ये कैनवा की जर्नी में आपको ये शुरुआत करने वाला हूँ कि आप मेरे स्टार्ट ये कैनवा की जर्नी में कैसे स्टार्ट कर सकते हो और आप कैसे एक कैनवा का ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो और अपनी जर्नी को शुरुआत कर सकते हो। बट उसके लिए मैंने ये 4 एक्शंस मैंने आपको दिखाए कि भाई आप कैनवा की जर्नी को कैसे शुरुआत कर सकते हो, पहले ये समझिए। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ पे इंसान को एक नया क्रिएटिव वे में कुछ सोचने को मजबूर करता है। पहली बात तो ये होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जो इंसान आ रहा है उसको यकीन मानना का समय की तो मतलब ये मानना, हालांकि पैसा बहुत है इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय थोड़ा कम मिल पाता है ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में। क्यों होता है वो? इसलिए कि देखो, मान लो सपोज दैट आपने मान लो 5 कंपनी, सपोज दैट एक कंपनी का मैनेजमेंट आपने संभाली, ठीक है। उसमें आपने क्रिएट करनी है, फेसबुक पोस्ट क्रिएट करनी है, इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करनी है और साथ में यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना है और मतलब 2-4 चीजें वो करनी है, ठीक है। अब मान लो सपोज आपने 5 पोस्ट क्रिएट करनी है टोटल में, आपने कह दी कि भाई कंपनी ने कहा कि भाई मुझे 5 पोस्ट क्रिएट करके देनी है आपको, ठीक है। अब आपने मान लो सपोज दैट एक पोस्ट जो क्रिएट करके दी 15 मिनट में, 20 मिनट में या 20 मिनट में मान के चलते, नॉर्मली एक पोस्ट आपने 20 मिनट में क्रिएट करके दे दी। तो इस प्रकार अगर आप 5 पोस्ट की मान के चले तो 20 पंजे 100, यानी 100 मिनट का मतलब मान के चले कितना होता है, यानी 1.5 घंटा मुश्किल से, ठीक है। अपन 60 मिनट प्लस 40 मिनट अगर मान के चले तो 1.5 घंटा मान के चलते मुश्किल से मैक्सिमम, ठीक है। अब ये 1.5 घंटा तो जब है जब आप एकदम क्लियर अपना क्लियर कट टू कट मतलब चीजें काम करके देते थे, तो मतलब आपका समय नहीं खराब होता। और अगर मान लो सपोज कंपनी का पहले वाला प्रोजेक्ट अगर कोई कमी निकाल दे, मतलब पहले वाले डिजाइन में कोई कमी निकाल दे, कोई भाई ये यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, तो वो सारा खराब, फिर दोबारा काम करो। यानी कहने का मतलब ये पहले अगर मान लो
आपने क्रिएट किया, फिर उसको सेंड कर दिया, और फिर उसको कमी निकाल दी, फिर उसको दोबारा करो। और एक के मतलब जो पोस्ट है ना मैक्सिमम करीबन ये मान लो पौना घंटा खा जाती है एक पोस्ट। अगर वो कट टू कट अगर ज्यादा उसमें मटेरियल नहीं हुआ, छोटी पोस्ट हुई, तो मतलब ये मान लो उसको आधे घंटे में क्लियर हो जाएगी, और नहीं हुई तो करीबन 45 मिनट 1 घंटा एक पोस्ट ले जाती है। तो देखो टाइम की मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप उस हिसाब से चार्ज कीजिए, आप जो आपके लेवल के, भाई मुझे एक पोस्ट बनाने में और अच्छा खासा मटेरियल है। अगर वाइट बैकग्राउंड की पेज हो तो वो सिस्टम अलग होता है, लेकिन अगर आप मान लो कलर्ड पेज हो और फिर सिस्टम हो, तो फिर उसको पैसे उस हिसाब से लिए जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर टाइम आपको कंज्यूम हो रहा है तो उस टाइम के पैसे भी आपको निकाला पा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई इंसान को चुतिया बनाया यार, नहीं, तो एक साथ पैसा भी कमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब आप ये सीखिए कि भाई कैसे आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी में जा सकते हैं और अपनी कैनवा की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। तो बस पहले ये सीखिए, है ना। अब मैं जो मैंने आपको बताई कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग माइंडसेट होना जरूरी है आपका। आपको कुछ अलग सोचने का माइंडसेट जरूर होना चाहिए। देखो फर्स्ट में जब आओगे तो देखो पहली बात तो ये है कि आपको कुछ सीखने को, मतलब पहली बात तो ये है कि जब आप फर्स्ट में आओगे तो कोई माइंडसेट नहीं रहता है इंसान का, बस इतना माइंडसेट रहता है कि यार सीखना है, कैनवा के बारे में सीखना है। ठीक है, कैनवा के बारे में जानना है, और मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आना है और स्किल सीखनी है, बस इतना से काम होता है। हालांकि मैं भी जानता हूँ जब इंसान फर्स्ट में शुरुआत करता है किसी चीज की, तो उसको नहीं पता रहता कि भाई मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, कब करना है, क्या चीज करनी है, क्या चीज सीखनी है, क्या चीज नहीं सीखनी। तो पहले आपने ग्राफिक डिजाइनिंग माइंडसेट को बना लीजिए कि हाँ यार मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, मुझे अच्छी लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। करना ना करना बाद की बात है, लेकिन पहले कम से कम माइंडसेट, एक विश्वास तो हो अपने अंदर कि यार मुझे ये काम करना है। एक विश्वास तो होना चाहिए इंसान का। तो वो विश्वास जगाना है पहले, ग्राफिक डिजाइनिंग माइंडसेट का एक मतलब रुतबा कायम करना है कि हाँ मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में जाना है, व्हाटएवर। ठीक है, वो जाना। ठीक है, तो अब आगे पर ग्राफिक डिजाइन माइंडसेट एक तैयार हो गया, अपना अच्छा खासा एक माइंडसेट था अपने, जो भाई तैयार हो चुका है कि भाई मुझे ये काम करना है। उसके बाद आता है कि राइट प्लेटफॉर्म, यानी आप किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहते हो। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी में देखो 2 प्लेटफॉर्म आते हैं। पहले तो ये एक फोटोशॉप के साथ अनुसार आप जान सकते हो, या आप कैनवा के अनुसार जाना चाहते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन आपसे हमेशा रहेगी कि आप शुरुआत कर रहे हो तो आप कैनवा के साथ ही जाओ, भले ही आप बाद में चाहे चेंज करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जर्नी में अगर शुरुआत करना चाहते हो, बिगिनर लेवल से सीखना चाहते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, तो आप कैनवा शुरुआत कीजिए। यहाँ पे आपको उस एलिमेंट्स में उस चीजें, उस बारीकियां, उस छोटी कमियां, सब चीज पता लग जाएंगी जो एक्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में होती है, और शुरुआत भी आपकी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको छोटा स्टेप अगर उठाना है ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में और स्किल सीखनी है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कैनवा से। जो हाई मुझे लगता है कि जहां तक मैंने शुरुआत करी वो करी थी मैंने कैनवा से। मैं अभी तक मतलब ये मानो एडोब फोटोशॉप नहीं जानता। हाँ मैं खुला कहता हूँ एडोब फोटोशॉप नहीं जानता। क्यों इसलिए नहीं जानता, मुझे मतलब हाँ मुझे चिक मुझे लेनी नहीं है यार। मुझे एडोब फोटो मतलब एडोब फोटोशॉप का उसमें प्लेटफॉर्म देखो और उसका मतलब वो डैशबोर्ड देखो कितना पेचीदा है, कुछ समझ ही नहीं आया क्या है क्या सिस्टम नहीं है। और इसके अंदर देखना इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड प्योर है। मैंने यूट्यूब में मेरी वीडियो मतलब बहुत सारे डाल रखी है, आप देखिए मेरी यूट्यूब वीडियो, उसमें अगर मैंने थोड़ा सा भी मतलब एक मिक्सर टाइप में कुछ बताया हो तो आपको मतलब क्लियर कट टू कट बात होती है इसमें सारी। और उसमें तो ऐसे छोटे छोटे चीजें होती है, छोटे छोटे मतलब क्या क्या सिस्टम होता है मुझे समझ ही नहीं आता भाई साहब। मैंने एक बार थोड़ा सा सीखने की कोशिश की थी तो उस टाइम में समझ ही नहीं आता मैं क्या सिस्टम है फलाना दिखाना। फिर मैं कैनवा मुझे पता लगा भाई कैनवा के बारे में, मैं भाई साहब बहुत ही आसान है तो मतलब इसका होड़ ही नहीं हो सकती। तो आपको राइट प्लेटफॉर्म के साथ जाना है। शुरुआत में देखो अगर आप बड़ी लेवल में जाना चाहते हो तो शुरुआत पहले आपको छोटे से करनी पड़ेगी। आप पहले कैनवा शुरुआत कीजिए, जब आपको लगता है कि भाई मैं बिल्कुल ट्रेंड हो गया, मास्टरमाइंड हो गया, तब आप फोटोशॉप पे जाइए और फोटोशॉप पे काम कीजिए। क्योंकि फोटोशॉप और ये कैनवा दोनों अपने आप में बेहतर है। मैं फुल बोल रहा हूँ इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेहतर है वो खराब है, ये मैं नहीं कह रहा वो खराब है ये बेहतर है, मैं नहीं कहना। मैं ये कह रहा हूँ बस कि वो अपने आप में बेहतर है और ये अपने आप में बेहतर है। अगर शुरुआत इंसान की अगर ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री हो रही है तो उसको कैनवा से आना चाहिए, और नहीं हो रही है तो फिर तो वो फोटोशॉप पे जाए और अपनी बनाए। ठीक है, कहने का मतलब तो देखो मैं ये है, मैं ये कहना नहीं चाहता कि भाई आप क्या करें क्या, मैं एक आपको सपोर्ट करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान पहले शुरुआत करे वो कैनवा से करे, क्योंकि छोटा और अच्छे स्टेप लेना है तो आपको छोटे शुरुआत में करनी है तो कैनवा सीख ले। कैनवा के बारे में सीखे जाना है ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, क्योंकि ये सारे ग्राफिक डिजाइनिंग का तो ही काम है। और क्या काम है आज नॉर्मल जो कंपनी है, नॉर्मल जो स्मॉल बिजनेस है वो सारे कैनवा काम करते हैं। बोलो कौन सा नहीं है, मुझे एक बात बता दीजिए। आप 90% अगर कोई चीज उठा के देखोगे तो एडोब फोटोशॉप से ज्यादा कहीं ज्यादा अब जो चीज डाइवर्ट हो चुकी है वो चुकी है कैनवा पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं यार। यहाँ पे आपको देखो पहली बात तो ये होता है कि आप कस्टम डिजाइन बना सकते हो। आप अगर मान लो कोई पर्टिकुलर किसी बैनर का बनाना है, जैसे डॉग बनानी है, व्हाइट बोर्ड बनाना है, P2 बैनर बनाना है, यूट्यूब थंबनेल बनाना है, वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम स्क्वायर में स्टोरी बनानी है, फेसबुक पोस्ट बनानी है, या अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट में काम करना है अपनी टीम के साथ वो कर सकते हो आप यहाँ पे। और कोई फ्रेम लगाना हो, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो एक मतलब टीम कंटेंट के साथ काम कर सकते हो। अब जो एडोब फोटोशॉप में आप टीम के साथ काम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना उसमें काम कर टीम के साथ, तो इसमें आप टीम के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो। ये चीज बेस्ट है भाई साहब, इसलिए ये बेस्ट था कि आप अपने साथी के साथ काम कर सकते हो, अपनी टीम के साथ काम कर सकते हो, कोलैबोरेशन और इसी चीजों काम कर सकते हो। ये इसलिए काम किए
तो मैं आपके लिए बेस्ट टूल लाके मतलब लाया हूँ आपके लिए, वो कैनवा ही है। और मैंने देखो बहुत सारी डिजाइनिंग कर रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं ये नहीं कि भाई मैंने हाँ मतलब नॉर्मली काम नहीं, बहुत डिजाइनिंग कर रखी है। और आज से नहीं कर रहा मैं इस काम को, मैं 2-3 साल हो गए भाई साहब, आज से नहीं कर रहा इस काम को, 2-3 साल। 2-3 साल बीत गए इस काम को करते करते, तो आप एक्सपीरियंस जान सकते हो कि मेरा कितना एक्सपीरियंस हो चुका होगा। पिछले 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 3 तो मतलब काम कोरोना से पहले काम कर रहा हूँ। अपना आप लगा लीजिए, अपना मान लीजिए, और नहीं तो चेक कर लीजिए मेरे जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जहाँ भी आपको चेक करना है, चेक कर लीजिए। कोरोना से पहले कर रहा हूँ। कोरोना कोरोना कब आया था? 2019 में आया था। और आज के चल रहा है करंट 2023 चल रहा है। तो 19, 20, 21, 22 चार, लेकिन साल ही बहुत है अपने लिए। तो उसके बाद की बात नहीं, छोड़ो। 21, 20, 19, 20, 21, 22 4 साल देखो, 4 साल में कितना चेंज हो जाएगा सोचो। 4 साल में कितना एक्सपीरियंस आपको इस चीज में, तो आप सोच भी नहीं सकते एक्सपीरियंस किस लेवल का आ चुका है। तो इसलिए मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो राइट माइंड सेट हो चुका, उसके बाद राइट प्लेटफॉर्म हो चुका। अब आती है बात एक्शन फर्स्ट की, यानी कि एक्शन लीजिए। अब देखो सब काम आपने सीख लिया, प्लेटफॉर्म मान लो अगर आपने सीखना, माइंडसेट अपना तैयार हो चुका है भाई मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग काम करना है। दूसरा माइंडसेट क्या हो चुका है, मेरे पास प्लेटफॉर्म आ चुका है, कौन सा? कैनवा का आ चुका है, ठीक है। अब 2 काम मेरे क्लियर हो चुके हैं, इसको टक मार दीजिए। ग्राफिक डिजाइनिंग माइंडसेट हो चुका, राइट माइंडसेट हो चुका, ठीक है। सॉरी, राइट प्लेटफॉर्म हो चुका, ठीक है। यानी कि कैसे काम करना है, कैनवा से काम करना है। अब क्या लेना है? अब एक्शन लेना है। क्या एक्शन लेना है पर ये समझिए। अगर आपको देखो मेरी यूट्यूब वीडियोस, मैंने बहुत सारे यूट्यूब में मतलब यूट्यूब मेरी वीडियो है ऑलरेडी, मैंने डाल रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि कैनवा का काम कैसे करना है, कैनवा को आप कैसे यूज ले सकते हो और अपनी पोस्ट और बैनर्स और ये चीजें कैसे बना सकते हो। हालांकि मैंने इतनी चीजों की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे मतलब अकाउंट में मतलब यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, बहुत जबरदस्त वीडियो पड़ी है। आप जाइए देखिए, आपको कैसे लगता है कैनवा, कैसा आपको यूज लेता है और किस मतलब आसानी से आप कैसे काम कर सकते हो कैनवा के साथ, और कैसे क्रिएट कर सकते हो टेम्पलेट्स, पोस्टर्स, प्रोजेक्ट्स। इन सब चीजों को आप कैसे कर सकते हो, इन सब चीजों को आप कैसे यूज ले सकते हो। इन चीजों को सीखने के लिए बहुत ही कम समय है आपके पास। 2022 भी निकल गया, अब 2023 है भाई साहब। आगे आगे बहुत चेंज होने वाला है, बहुत जबरदस्त चेंज होने वाला है, और आप उस चेंज की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं अभी। यकीन माने बहुत चेंज हो रहा है। अगर आपकी कभी पॉडकास्ट सुनना, कभी जो मतलब बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी पॉडकास्ट सुनना, जब आपको पता लगेगा आगे क्या सिस्टम आने वाला है। एआई का रेवोल्यूशन आने वाला है, बहुत जबरदस्त भाई साहब। और जॉब इतनी खा रखी है, अगर खुद का काम अगर आपने नहीं सीखा, कोई स्किल नहीं सीखी, तो भूखे मरोगे, भूखे। कहने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई भूखे मरोगे, 2 वक्त की रोटी तो हर इंसान कहीं ना कहीं से कमा लेता है, कहने की बात तो ये है। लेकिन पहली बात तो ये है कि इंसान को अगर आगे जाना रहेगा तो उस टाइम हालांकि जॉब क्रिएट होंगी, ऐसी बात नहीं है। अगर एआई आ रहा है तो जॉब भी क्रिएट होंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको सिस्टम को समझने के लिए शुरुआत तो अपने वेब से करनी पड़ेगी ना। अपन को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, समय सारा अपन बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, उसी तरह पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो डिपेंड आप में करेगा भाई साहब वो चीजें। तो आपको अगर राइट माइंडसेट के साथ, राइट प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर और राइट काम करना है और फिर स्किल के साथ पैसे अर्निंग करनी है, दैट्स कॉल्ड कैनवा जर्नी। राइट माइंडसेट के साथ, राइट प्लेटफॉर्म के साथ एक एक्शन अपना दिखाना है कि भाई मुझे सीखना है और काम करके देना है, और क्लाइंट के लिए प्राइसिंग मॉडल डालना है, काम करके देना है, सब काम करना है, तो उसके साथ मुझे बात अर्निंग कमानी है। तो दैट्स कॉल्ड कैनवा जर्नी। और इससे अपनी आप कैनवा की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो, इससे अपनी कैनवा की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि भाई मुझे तो नहीं हो पाएगा, मैं फिर भी अगर मान लो आपने मुझे चीज बता दी, राइट माइंडसेट होना चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म मतलब कैनवा हो गया, एक्शन फर्स्ट मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करनी है, उसके बाद मुझे अर्निंग हो जाएंगे। अब कैसे अर्निंग होंगी यार, तो मुझे पता ही नहीं है भाई साहब, अर्निंग्स कैसे होगी मुझे पता नहीं है इसके बारे में। तो क्यों परेशान हो रहे हो मेरे बच्चे, क्यों मेरे बच्चे क्यों परेशान हो रहे हो आप? मैं आपके लिए यार, मैं भाई बैठा है आपको यार, भाई बैठा है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपके लिए मैंने कैनवा का कोर्स बनाया है। जी हाँ, अगर आपको नहीं लगता है भाई, सपोज दैट मान लो सब काम करके मैंने सब चीज बता दी आपको कि राइट माइंडसेट होना चाहिए, राइट प्लेटफॉर्म मतलब क्या, कैनवा। और कैनवा की वीडियो कहाँ है? मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपको अगर सीख गया, अगर आप अच्छे होकर मान लो सब सीख जाओगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी सीख जाओ तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं ना आपके लिए। मैंने आपके लिए डिटेल्स में कोर्स बनाया कि आप कैनवा में काम कैसे कर सकते हो, कैसे आप क्लाइंट से अर्निंग करनी है, कैसे प्राइसिंग मॉडल आपको जनरेट करना है, कैसे आपको आगे जाना है, कैसे लाइफ में और बढ़ना है आगे। मैंने टोटल चीज की मैंने एक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स आपके लिए बनाया है, जो मात्र 999 रुपए का है। कितने रुपए का है? थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो, 999 रुपए का है मात्र ही, कोई ज्यादा खास इसमें कोई प्राइसिंग नहीं है, और वैल्यू भर भर के है, बहुत जबरदस्त वाली। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको सीखना है भाई, अगर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में मेरी वीडियो डाल रखी है, अगर आपको वहां से समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आए कैसे आपको मतलब कमाना है, कैसे अर्निंग करनी है, मैंने कैसे कमाया, तो आप मैंने यूट्यूब चैनल पे मतलब या तो वहाँ चले जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, ये सीधा आपको इस डैशबोर्ड पर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में मैंने आपको बताई कि आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, और ग्राफिक डिजाइनिंग को सीख कर आप कैसे अर्निंग्स कर सकते हो कैनवा के साथ। ठीक है, आप कैसे इन चीजों को सीख कर कैसे अर्निंग्स कर सकते हो, कैसे क्लाइंट के लिए काम करना है, किन किन चीजों को देखना पड़ेगा, क्लाइंट क्या क्या चीज आपको मतलब करवाएगा, आपका जो मतलब प्राइसिंग मॉडल है वो किस तरीके से करना है, कौन सा क्लाइंट के लिए क्या मतलब जनरेट करना है, एक सिंगल पोस्ट कितने की बनती है, क्या सिस्टम है, ये सारा
ओवरऑल मैंने एक मेरे कोर्स में बताया है। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ें मुझे भी नहीं सीखने को मिली थी भाई साहब, ये चीज़ें मुझे भी नहीं सीखने को मिली थी, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ें मुझे भी नहीं सीखने को मिली थी। अब मैं ये दिखाता हूँ 999 में आपको क्या-क्या मिलेगा। 999 में देखो आपको ये करिकुलम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे करीबन 21 वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो मेरी 21 वीडियो मेरे है। उसके बाद ये मेरे बोनस ऑफर है, जो मतलब ये 6 वीडियो प्लस एक प्लस ये मेरे बोनस ऑफर है, यानी टोटल अभी 21 वीडियो अभी तक मेरे कॉन्टेंट, सॉरी टोटल तो वैसे 38 है, लेकिन मैं अगर वैसे मान चलूँ 21 वीडियो है और ये बोनस की और वीडियो सारी, तो 10 आवर का कंटेंट है मेरा। 999 रुपए का कोर्स है, ये बहुत अच्छा मैंने कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। आप देख सकते हो मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको यूट्यूब चैनल देखता है तो यूट्यूब चैनल में देखिए पहले, और नहीं तो आप बोनस ऑफर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको, इसके कोर्स के साथ साथ कि व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स आपको फ्री दिया गया है कि आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करके अपने लिए लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं, उन लोगों को टारगेट कैसे कर सकते हैं, मंथली लेवल में टारगेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो प्रोडक्शन मैंने कोर्स बनाया कि आप वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे किस तरह कॉन्फिडेंस हाई लेवल करना है, कैसे टेक्निकल चीज़ों को कवर करना है, कैसे मतलब ट्राइपॉड क्या कैसे लगाना है, और अपनी क्या बैनर्स कैसे लगाने हैं, कैसी वीडियो बनानी है, कैसी क्वालिटी रखनी है, तो ये सब चीज़ मैंने बताई इसमें। और कंटेंट मार्केटिंग मैंने बताया कि अगर मान लो वीडियो एक बार बन जाए, कंटेंट एक बार तैयार हो जाए, तो उसको स्प्रेड कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, स्नैपचैट पे कैसे मार्केटिंग करनी है, और कैसे एक अपना फेम हाइप क्रिएट करनी है डिजिटल मार्केटिंग की या कैपिटल की, वट एवर जो भी आप चाहो। पहले मैंने एक कोर्स 2,499 का था, एक्चुअली जो कोर्स है 2,499 का है, लेकिन ये अभी भारी डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है, जो मात्र और मात्र कितने का है, 999 का। यस, What I'm saying you, नोटो नहीं, 999 का। और ये मात्र ये मान लो कुछ समय के लिए ही है, समय मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ समय के लिए 999 में मैंने आपको बहुत सारी क्वालिटी दी है, आप कैसे काम करना है, क्लाइंट के साथ कैसे काम करना है, क्लाइंट को कैसे प्राइसिंग मॉडल पे लाना है, कैसे क्लाइंट को अपसेल करना है, डाउनसेल करना है, क्रॉस सेल करना है, मतलब कैसे किस तरह करना है इन चीज़ों को। तो ये चीज़ सीखने के लिए, जानने के लिए आप मेरे कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो। और अभी आपको नहीं लगता, अगर लगता है कि भाई मुझे अभी मतलब नहीं ले सकता मैं, तो कुछ नहीं करना, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाना है और मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और वहाँ पे मैंने कहना है कि बहुत सारी जबरदस्त मैंने सारी मतलब वीडियोस बना रखी है, तो आप उन वीडियोस को देखिए, समझिए, जानिए, फिर आपको लगता है कि भाई मुझे मतलब इनके कोर्स में जाना चाहिए, सीखना चाहिए, तो आप सीख सकते हो। और मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है कैनवा में, आप देखिए, पहले समझिए, जानिए, उसके बाद मेरे पास आइए। मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट आइए, लेकिन पहले आप देखिए, जानिए, लगता है कि भाई हम तो शुरुआत ही आपके साथ ही करेंगे, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर आप कैनवा जर्नी में जाना चाहते हो तो ये 4 चीज़ होनी चाहिए, राइट माइंडसेट, राइट प्लेटफॉर्म एंड एक्शन फर्स्ट एंड अर्निंग। अर्निंग लास्ट में होएगी अगर आप इन चीज़ों को दे लेके चलोगे तो, ठीक है गाइस। तो अर्निंग्स अगर आपको करनी है तो आप मेरे कोर्स में आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ नया। तो आइए, देखिए और कीजिए मेरे साथ स्टार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, अभी के लिए आई होप, थैंक यू।